हम तो ये धरती, भारत की धरती, ये जमीन, ये जंगल, ये पहाड़, ये हमारा है। हम किसी कीमत पे नहीं चढ़ना चाहते हैं। ये जो घटना है यहाँ की उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आदिवासी एकता परिषद के खास करके अशोक चौधरी और उनके साथियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने इतने सारे इस महान क्रांतिकारी धरती पर हमको यहाँ बुलाया, इकट्ठा किया, इसलिए बहुत बहुत बधाई। अभी आदिवासियों के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हुई। ऐसा तो इस देश का जो आदिवासी है, हमारा जब संविधान बना तो संविधान में सबसे ज्यादा चर्चा आदिवासियों के बारे में हुई। वो अभी भी संसद के अंदर रिकॉर्ड है, जो हमारे पढ़े लिखे भाई हैं वो पढ़ सकते हैं। उसमें यही चर्चा हुई कि इस देश का आदिवासी 10 करोड़ आदिवासी, दुनिया में 30 करोड़ आदिवासी है। ये जो 10 करोड़ आदिवासी है जंगलों और पहाड़ों में रहते हैं। अगर ये जंगलों और पहाड़ों में रहते हैं तो मेन स्ट्रीम लाइन में हम कैसे लाए? पहले हमारा 10 साल का रिजर्वेशन हुआ और हर 10 साल के बाद हमारा रिजर्वेशन बढ़ जाता है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन हुआ, सर्विस रिजर्वेशन हुआ, और आदिवासियों के बारे में अनेक कानून बने, योजनाएं बनी, नीतियां बने। चाहे आदिवासी योजना है, अगर आदिवासियों कहीं आप सत्य बोले तो उसके लिए कानून है। और इस देश का आदिवासी, जैसे मैंने कहा कि जंगलों और पहाड़ों में रहते कोलंबे के रूप में रहते, चाहे वो तहसील हो, चाहे वो जिला हो, जैसे बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, पूरा का पूरा जिला है। ऐसे कई हिंदुस्तान में कई जिले। यहां अभी वसावा जी बोल रहे थे 6 शेड्यूल और 5th शेड्यूल। 6 शेड्यूल नॉर्थ ईस्ट में है और 5th शेड्यूल है सेंट्रल इंडिया में, चाहे वो आंध्रा हो, उड़ीसा हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो और हिमाचल। यहां 5th शेड्यूल है। जब देश में पहली बार राजीव गांधी प्रधानमंत्री बना, जब गांवों का दौरा किया तो उन्होंने अपने शब्दों में यह बात कही कि हम 1 रुपया भेजते हैं, वहां 15 पैसा पहुंचता है। हर जहां की भी हो, मैं तो आदिवासियों की बात कर रहा हूँ, खेरवाड़ा भी आदिवासी है ना, मैं तो सारे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। 15% वहां तक है। तो अब इसमें कौन सा ऐसी नीति लागू किया जाए 1 रुपया वहां तक पहुंचता है? अब ये महेंद्र मालवीय जी है, अब ये पहुंचता कि पहुंचता ये जाने, मगर अभी ये एक सोच, उस वक्त का सोच था। अब उसमें यह हुआ कि भाई 73rd अमेंडमेंट, 73rd मतलब 74वां पंचायती राज। पंचायती राज का मतलब यह है कि अब लोग गांव के लोगों को सत्ता देना, हमारा गांव और हमारे गांव में हम राज करें, जल, जंगल और जमीन का फैसला हम करें। दूसरी कोई सरकार, अभी जैसे डॉक्टर जोशियारा बोल रहा था कि आदिवासियों को फॉरेस्ट कानून बना और फॉरेस्ट कानून के अनुसार जमीन के पट्टे नहीं मिल रहा। अगर यहाँ सारे आदिवासी भाई बैठे हुए हैं तो मैं आदिवासी भाइयों से यह कहना चाहता हूं, हमको सिर्फ प्रॉब्लम है इस कागज से, इस कानून से। कौन सा आदिवासी कानून जानता, रूल्स जानता, रेगुलेशन जानता, कोई बता दे। हम लोग एमपी बने, ये मंत्री जी बैठे, बहुत से कानून हम लोग भी जानते हैं, ईमानदारी से कहते। ये मेरे साथ बैठे जानते हैं कानून,
जानता, थोड़ा थोड़ा जानता, सिर्फ भाषण देना, कोई नहीं जानता। कानून को कैसे लिखना, कानून को कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना, ये जो है सरकारी अधिकारियों का काम है। सरकार पट्टा देना चाहती है। अभी मैं छत्तीसगढ़ में आया, मैंने मुख्यमंत्री से बात की, मुख्यमंत्री साहब हम तो 100% देना चाहते हैं। ये सरकारी अधिकारी घोड़ा बन के बैठे। मैं आदिवासी भाइयों से कहना चाहूंगा, हम इस देश के मूल निवासी, इसलिए संविधान में आदिम जाति हमारा नाम रखा है। हमारा हिंदी में क्या नाम है? आदिम जाति। ये भारत की धरती में अगर सबसे पहले आए तो हम लोग आए हैं। धरती हमारी है, ये देश हमारा है। जहां हम जंगल और पहाड़ में रह रहे हैं, आदिवासी झोपड़ी बनाकर रह रहा है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं और अशोक चौधरी से कहना चाहता हूं, आदिवासी एकता परिषद, अशोक जी आप सेक्रेटरी हो ना कि अध्यक्ष हो? सेक्रेटरी है ना, जनरल सेक्रेटरी, और जनरल सेक्रेटरी आप आखिर तक रहेंगे। हम ये आदिवासी की तरफ से आदिवासी एकता परिषद, आपका एजेंडा क्लियर होना चाहिए। हमारा ये साल का सम्मेलन होता है, आदिवासी को क्या एजेंडा, कौन सा एजेंडा हमने पूरा किया, क्लियर बात होना चाहिए। मैं आपसे कहूंगा, इस देश का जहां जंगलों और पहाड़ों में जो आदिवासी रह रहे हैं, एक भी झोपड़ी नहीं हटा, आप वहां का महार है। ये सरकार अपना रिकॉर्ड ठीक करे, हमको ठीक करने की जरूरत नहीं, हमें ये कागज सरकार का। मैं आपको कहना चाहता हूं, हम लोगों ने हमारी रिपोर्ट के आधार पर यह कानून बना। हम आसाम में गए थे, आसाम में एक हाथी से, एलिफेंट से झोपड़ी गिराई थी, और वहां बांग्लादेशी आए थे, वो रह रहे हैं। तो मैंने वहां की सरकार को कहा कि ये विदेश के लोग और इस देश के जो मूल निवासी है, वो जंगल और झाड़ और पहाड़ नहीं छोड़ेंगे, चाहे लड़ना पड़े, मरना पड़े। अभी यहाँ कह रहे थे, ये भी बात आज कि मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़, वहां की स्थिति खराब है। मेरे भाइयों, ये आपका गलत सोच है। वहां का आदिवासी अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए, न्याय के लिए संघर्ष कर रहा है। आदिवासी सरकारों के ऊपर, चाहे भारत की सरकार हो या राज्य सरकार, उसका विश्वास खत्म होता जाए। जब आदिवासी का विश्वास खत्म होता जाए, उसको न्याय नहीं मिलेगा, तो न्याय किसके पास जाएगा? वो नक्सलवादी माओ के पास जाएगा। क्यों मिलिटेंट्स बन रहा, क्यों इंसर्जेंसी बन रहा, क्यों नक्सलवादी बन रहा? ये सरकारों की गलती है, आदिवासियों की गलती नहीं। हम तो ये धरती, भारत की धरती, ये जमीन, ये जंगल, ये पहाड़, ये हमारा है। हम किसी कीमत पे नहीं चढ़ना चाहते हैं। ये जो घटना हुई यहाँ की, ये हमारे शहीद लोग मर गए। क्यों मरे? वो इस पहाड़ के राजा थे, वो जंगल के राजा थे। ये अंग्रेज कौन है? ये विदेश से आए हैं, मर गए, मगर ये जंगल नहीं छोड़ा। इनसे आप यहाँ आए हैं हजारों की तादाद में, इनसे आप शिक्षा लेके जाए और यहाँ मत्था टेक के जाए। हम भी अगर हमको हक नहीं मिलेगा तो हम भी संघर्ष करेंगे, हम भी लड़ेंगे। और जिस दिन देश के 10 करोड़ आदिवासी संगठित हो जाओगे, तो चाहे वो दिल्ली की सरकार, ये जयपुर की, भोपाल की सरकार आपका कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। हम जा रहे हैं, वही रहेंगे। ये धरती हमारी है, ये जंगल हमारा है, ये जमीन हमारा है। आप तो अपना कागज ठीक कर रहा, आप कर लीजिए, हमें कागज की जरूरत नहीं। कागज मान लीजिए, कागज अगर दे देंगे, ये पट्टा हम रखेंगे कहाँ? झोपड़ी तो कुछ और काट ली जाएगी। झोपड़ी में कहाँ रखेंगे? पटवारी, तहसीलदार, कलेक्टर पूछे तुम्हारे पास पट्टा है कि नहीं है? तो मेरे वो पट्टे की बात मैंने एक बार पहले भी ये कही थी। मैं नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में गया, मेगा पार्टनर आंदोलन चला रही थी, इतने लोग बैठे हुए थे। कलेक्टर और कमिश्नर को बुलाया, भाई ये लोग क्यों आंदोलन कर रहे हैं, इनकी क्या समस्या, आप कुछ समझो, वो इनको हल करो। तो कलेक्टर बोला कि साहब ये इनके पास जो पट्टा कहते हैं वो इनके पास नहीं है, इसलिए इनको हम जमीन नहीं दे सकते, हम मुआवजा नहीं दे सकते। तो मैंने ऐसा एक सफेद बाल वाला बैठा था, मैंने दादा बताओ कब से आया? तो साहब हमारे घर तो कोई रिकॉर्ड तो नहीं से, मगर यो पीपलों ने झाड़ दिखा रहे, यो मैं लगा रहे हूं। तो मैंने कलेक्टर से पूछा कि भाई आप तो बताओ, आप तो बहुत पढ़े लिखे, IAS और सब तरह की डिग्रियां ले हुए हैं, वो देश के राज करने वाले।
तो कितनी होगी था साहब? इस पीपल की झाड़ कम से कम 60 साल की हो। मैंने 60 साल से आया हुआ और आप इसका नाम नहीं लिखो तो किसकी गलती है? आदिवासी गलती है। और एक आदमी तो नर्मदा का पत्थर दिखा रहा कि साहब मैं आया ये पत्थर निकाला कर, आपके पास जियोलॉजिकल वाले तो इसको भी दिखा लो, कब निकाला नर्मदा से। तो हमारे पास कौन सा रिकॉर्ड है? झाड़ रिकॉर्ड है, नदी का बहता हुआ पानी रिकॉर्ड है, जंगल रिकॉर्ड है। तो मेरे भाइयों, हम सरकार को इसलिए से कहना चाहते हैं कि सरकार दुनिया से लड़े, आदिवासियों से नहीं लड़े। ये का इतिहास मर गए, मिट गए, मगर अंग्रेजों से झुके तो नहीं झुके ना। हल्दी घाटी की लड़ाई महाराणा प्रताप को किसने बचाया? हमने बचाया, हमने बचाया। तो फिर आप काय को डरते हो यार? जिस दिन सरकार से भिड़ जाएंगे, सरकार क्या नहीं उलट जाएगी, काय को डरते हो? ये धरती हमारी है, ये जंगल हमारा है। इसलिए मैं अभी झारखंड में गया था, तो वहां पंचायत का चुनाव हुआ। 50% अभी एक बहन भाषण कर रही थी, हम 50% आ गए, वहां 60% आ गए, क्योंकि बाकी पुरुषों के खिलाफ वो लड़की जीत गई। महिला सीट पे पुरुष नहीं लड़ सकता, मगर पुरुष सीट पे महिला लड़ सकती है। इसलिए हमारी जो रेशमगंज बैठी, इसलिए जिला परिषद के अध्यक्ष हो गए मालवी की जगह। तो ये कितनी बड़ी बात है। जब मैं 25,000 सरपंच जब गया, तो भैया जी आपके कानून के अनुसार हमारा गांव का राज हमको मिल गया। 3 रोज का सम्मेलन, मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा खुद बैठा। मैंने कहा अर्जुन मुंडा तुम बैठोगे तो बैठूंगा, मैं तुम के चले भाई, काम तो आपको करना है, मेरे को तो भाषण सुनना है। तो अर्जुन मुंडा 3 दिन बैठा और फिर नारा लगाया, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। हम जो गांव वाले मिलकर जो फैसला करेंगे, उसका ना कलेक्टर बदल सकता, ना मुख्यमंत्री बन सकता, ना गवर्नर बन सकता, ना प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति बदल सकता। ये भारत की संसद ने 1996 में हमारी रिपोर्ट के अंदर कानून बनाया, मैं उसका चेयरमैन था। तो मेरे भाइयों, इसलिए अब कानून की कोई बात मत करो, कानून हमारा बना हुआ है। ये जो यहाँ का जो ग्रेनाइट पत्थर और संगमरमर का पत्थर अब हिंदुस्तान में दुनिया में जा रहा है। मालवीय जी, एक गांव का आदिवासी का पत्थर मत जाने दो। एक गांव का पत्थर मत जाने दो आदिवासी भाइयों। अभी मैं गढ़चिरौली गया था, गढ़चिरौली में इसी कानून का सहारा लेके गांव में जंगल था, गौठान का जंगल था, वो बांस काटता है। जब बांस काट के ढीक लगा दिया, ऐसा इकट्ठा कर दिया, तो फॉरेस्ट वाले आए कि हम आपके खिलाफ केस बनाते। आदिवासियों ने खुशी से कहा कि आप अगर हमारे खिलाफ अगर कानून में हमने गलत किया है तो आप केस बनाइए। कलेक्टर के पास रिपोर्ट है, मुख्यमंत्री के पास, किस कानून के तहत हमारे खिलाफ केस? ये तो जंगल हमारा है, हमारे गांव में जंगल और जमीन का फैसला है, इसलिए हमारा जंगल है, तुम कानून नहीं बना सकते। सरकार झुकी, वो बांस बेचा और उस बांस के पैसों से गांव का विकास किया। तो आप भी राजस्थान के भाइयों, महाराष्ट्र के भाइयों, गुजरात के भाइयों, मध्य प्रदेश के भाइयों, गांव में अब जो फिर शेड्यूल एरिया का कानून है, वो आप लोग फैसला करोगे। हमारा गांव, हमारे गांव में हमारा राज, जल जंगल और जमीन, ये खनिज संपदा ये हमारी है। इसका फैसला हम करेंगे, सरकार नहीं करेगी। चाहे वो भोपाल की सरकार हो, चाहे वो जयपुर की सरकार हो, चाहे वो दिल्ली की सरकार। उनको कह दीजिए कि भाई अशोक गहलोत जी, आप प्रदेश में राज करिए, गांव में हम राज करेंगे, नहीं तो झगड़ा होगा। प्रधानमंत्री आप देश में राज करिए, गांव में हमारा राज चलेगा।